आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। बेटा शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने डाल ली है वीडियो जी। ठीक है, तो चेक कर सकते हो वहाँ पर भी, वो लेक्चर वाइज ही मैंने ये बताया है। तो द एटॉमिक नंबर यानी जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, कार्बन के लिए 6 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें तो 2 और 4 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस है। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम का जो होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अगर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें 2 और 6 होती हैं, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 6 होते हैं। अगर आप बेटा ब्रीफली जानना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट फॉर्म में जो वीडियो मैंने डाल रखी है वो चेक कर सकते हो। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, जो कार्बन एटम्स शेयर इट्स 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और भरने के लिए, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन है जी, ठीक है, लास्ट में कितनी है बेटा 6 है, तो 6 क्रॉस लगा देंगे। कार्बन है, कार्बन में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही यहाँ पर डोर लगा देंगे। ठीक है, एक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो जे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन जे वाले जे अपने यहाँ पर शेयरिंग पेयरिंग में रख लेगा। इसी तरीके से जे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जे अपने 2 रखेगा और कार्बन अपने ये 2 यहाँ पर रख देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। तो सल्फर के लिए पूछा है, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8 6। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं शेल में, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे में भी 8 आते हैं, बट इस केस में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे और चाहिए। ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, S8 में एग्जिस्ट करेगा जी, S8 मॉलिक्यूल में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब अगेन क्या करेगा बेटा, देखो लास्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डॉट यहाँ पर लगा लेंगे, 6 इसके लगा लेंगे, सभी के 6। उसके बाद जे 1 इलेक्ट्रॉन जे शेयर करेगा, 1 जे कर लेगा, 1 जे वाला कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जे वाला कर लेगा। अब यहाँ से भी जे वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सल्फर, और जे वाला सल्फर भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरीके से बाकी भी शेयर कर लेंगे। शेयर करने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, तो ये इसकी डॉट स्ट्रक्चर आ गई। ये हमारे पास बेटा ये है सोलर स्टेट में। ठीक है, किस तरीके से बॉन्ड बनने जी उसकी हमारे पास शेप है, क्राउन शेप बोल देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैन बी ड्रॉन फॉर पेंटेन। तो पेंटेन में जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट करेगा और 2 ब्रांच चेन बनेगी इसकी, तो 3 स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इसके पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले 5 है, तो एक तो सिंपली आ जाएगी सीधी लॉन्ग चेन में, पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा इसमें जैसे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, 2 पर लगा लो चाहे 3 पर लगा लो, इस तरीके से। उसके बाद से इसका नाम आ जाएगा मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 4 पर होता है ब्यूट और 1 सेकंड के ऊपर लगा है CH3, और नंबरिंग भी वहाँ से करने जहाँ पर ये वाला फंक्शन ग्रुप सबसे नज़दीक है, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से हम यहाँ से एक और CH3 ग्रुप उठा लेंगे और सेकंड के ऊपर प्लेस कर देंगे, तो 2 जो हमारे पास CH3 लग जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 1 2 3 के ऊपर होता है हमारे पास प्रोपेन। What are 2 properties of carbon which led to huge number of carbon atoms we see around us। तो कौन सी ऐसी 2 प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन जो है एक ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन। इसमें क्या होता है कि कार्बन जो है अपने ही एटम के साथ जुड़ करके एक लंबी चेन बना देता है, उसे कैटिनेशन बोल देते हैं। बेटा सेकंड होती है इनऑर्गेनिक, एक को हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे को बोल देते हैं इनऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है C5H12। क्यों, देखो साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन आइटम आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C5H12। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगी इस तरीके से। तो मैंने पहले ही बता रखा है कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इथेनोइक एसिड 1 ब्रोमोपेंटेन ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉल। तो इथेनोइक एसिड के लिए बेटा एक ईथ का मतलब होता है 2, तो 2 कार्बन आइटम आ जाएंगे। ओइक एसिड लगा होगा तो C के साथ डबल बॉन्ड और OH जे वाला ग्रुप साथ में होगा, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। उसके बाद 1 ब्रोमोपेंटेन, 5 जो है हमारे पास कार्बन आइटम होंगे, ब्रोमो का मतलब एक हमारे पास Br ग्रुप लगा हुआ होगा, तो ब्रोमोपेंटेन आ गया। ब्यूटेनॉन का कुछ इस तरीके से आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ होगा, ब्यूट के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 आगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सेनल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अल के लिए सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगाना चाहिए। तो हाउ वुड यू द नेम ऑफ कंपाउंड। तो बेटा आपको दो टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा स्ट्रक्चर बनाना है, तो दूसरा टाइप है जो इस तरीके से कि स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपको नाम बताना है। तो CH2 CH3 CH2 साथ में Br लगा हुआ है, तो दो कार्बन है, दो के ऊपर होता है सिंगल बॉन्ड के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो एन लग जाएगा, इथेन। Br लगा हुआ ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले नाम लिखेंगे, ब्रोमो इथेन। सेकंड है, गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 है, और नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक जा रहा है, यहाँ से दूर है। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के ऊपर हेक्स होता है, 1 के ऊपर आइन, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नाम होता है YN जोड़ देंगे। उसके बाद है C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा हुआ है, तो जे फंक्शन ग्रुप Al लगेगा साथ में, A के ऊपर मिथ होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो मिथेनॉल आ जाएगा नाम। इज कन्वर्शन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो कन्वर्शन होती है इथेनॉल की इथेनोइक एसिड में, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही क्यों होती है। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एक जो ऑक्सीजन एटम होगा वो ज़्यादा होगा और दो हाइड्रोजन एटम कम होंगे इथेनॉल से, क्योंकि इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। तो जर्नली क्या हो जाएगा, जो लॉस होगा हाइड्रोजन का उसे हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, और जो गेन होता है ऑक्सीजन का उसे हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। तो इथाइन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्या कह रहा है कि आप बता सकते हो क्यों जो है मिक्सचर इथाइन और एयर का यूज़ नहीं होता वेल्डिंग के लिए। तो व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट अलोंग विद लाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है लाइट के साथ प्रोड्यूस होती है जब इथाइन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जलता है। तो जो हीट एवॉल्व होती है वो यूज़ होती है फिर वेल्डिंग के लिए, ठीक है, जो कि यूजुअली कैरिड आउट होती है वेल्ड स्मॉल ब्रोकन पीसेज ऑफ आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, जो कि आयरन के पीसेज को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो एयर जो है मेनली कंटेन करती है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, उसमें होता है ऑक्सीजन भी होता है। तो 4 पार्ट इसके नाइट्रोजन के होते हैं, 1 पार्ट उसमें क्या होता है ऑक्सीजन का होता है। एज वी नो दैट जो नाइट्रोजन होती है गैस, वो डज नॉट सपोर्ट कंबशन, वो कंबशन को सपोर्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि जो एयर में ओनली ऑक्सीजन है वही हेल्प करती है कंबशन करने का इथाइन को, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज ऑक्सीजन फॉर कंबशन ऑफ इथाइन। तो हमेशा जो है बेटर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, कंबशन के लिए इथाइन की। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिप अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस सेपरेटली इन बोथ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टेकन इन 2 ग्लास ट्यूब। 2 ग्लास ट्यूब लो, उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड डालो, दूसरी में अल्कोहल डाल दो, और उसमें जो है ब्लू लिटमस पेपर डाल दो। तो जो कलर होगा विल चेंज टू रेड इन द ट्यूब कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस ट्यूब में जो लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो रहा है, इट मीन्स उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और दूसरी ट्यूब जो है फिर अल्कोहल की होगी। तो ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन बोथ ट्यूब में हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दो। एक ब्रिस्क एफरेंस जो है अकम्पेन बाय बबल विल बी नोटिस इन द ट्यूब कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उस ट्यूब में क्या हो जाएगा, एक ब्रिस्क एफरेंस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी बबल के साथ। क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच आइदर देयर ओन और ऑन रिएक्टिंग विद अनदर सब्सटेंस रिलीज ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कैरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर ओयोन, bromine water, a mixture of potassium dichromate and sulfuric acid and mixture of potassium permanganate and sulfuric acid। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो कि ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है रिएक्शन में, ठीक है। तो ऐसे एजेंट का नाम है बेटा ओयोन है, ठीक है, ब्रोमाइन वाटर है, मिक्सचर है पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर मिक्सचर है बेटा पोटाशियम परमैंगनेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है जी। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट है, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। क्या आप चेक कर सकते हो कि जो वाटर है वो हार्ड है डिटर्जेंट की हेल्प से।
तो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली जो डिटर्जेंट है वो प्रोड्यूस करता फोम किसी भी टाइप ऑफ वाटर में, तो वेदर हार्ड हो चाहे वो सॉफ्ट हो। तो जो डिस्टिंक्शंस बिटवीन द टू कैन नॉट बी मेड, तो जहाँ से हम कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कौन सा वाटर हमारे पास हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। तो इस पर्पज़ के लिए बेटा सोप ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि सोप जो है कभी भी हार्ड वाटर में झाग जो है नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मेथड यूज़ करते हैं लोग क्लॉथ को साफ करने के लिए। यूजुअली आफ्टर एडिंग सोप दे बीट द क्लॉथ ऑन स्टोन और बीट दैम विद द पैडल, स्क्रब विद द ब्रश ऑन मिक्सचर इज एग्रीगेटेड इन अ वॉशिंग मशीन। तो कुल गाने के बाद फिर लोग क्या करते हैं कि कपड़े को जोर जोर से बीट करते हैं या थापी से मारते हैं, ठीक है, ताकि इजीली से मैल वगैरह निकल जाए। तो क्यों होता है ऐसा? तो द पर्पज ऑफ सोप और डिटर्जेंट इज वॉशिंग इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन ऑयल ड्रॉप कैरिंग डर्ट पार्टिकल एंड वाटर सो दैट दे मे मिक्स विद ईच अदर। तो पर्पस ये होता है सोप और डिटर्जेंट का फ्रिक्शन है उसे रिड्यूस कर सकें। किन में होगी फ्रिक्शन? ऑयल की ड्रॉप में और डर्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, डर्ट पार्टिकल भी कह सकते हो, ठीक है, और पानी में जो फ्रिक्शन होती है उससे क्या कर दे, कम कर दे, जिसके कारण जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हुए होती हैं, चिपके हुए होते हैं। तो ऑल द मेथड दैट हैव बीन सजेस्ट लूजन द बॉन्ड बिटवीन द डस्ट पार्टिकल और ऑयल पार्टिकल एंड फैब्रिक ऑफ क्लॉथ। तो जितने भी ऊपर मेथड है कि पैडल से, थापी से मारना है या किसी पत्थर के ऊपर जो जो से कपड़े को पटकना है, ये सारे मेथड इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो बॉन्ड है वो लूज हो जाए। एग्रीगेशन हेल्प इन वॉशिंग द क्लॉथ, और फिर वो बाद में इसको वॉश करने में आसान कर दे।